1 फरवरी हर साल जैसे ही इस दिन बजट आता है वैसे ही हर साल स्टॉक मार्केट अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशन के साथ इस दिन को अप्रोच करता है। लेकिन इस बार एक चीज बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट का मूड डिसिप्लिन्ड है, नॉट पॉपुलिस्ट। FY27 के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट लगभग 4.3% रखा जा सकता है और फोकस डेट टू GDP रेशियो को लॉन्ग टर्म में कंट्रोल में लाने पर है। इन्वेस्टर के लिए इसका सिग्नल सिंपल है, बिग इनकम टैक्स कट्स या एग्रेसिव फ्रीबी स्पेंडिंग के चांसेस कम हैं और प्रायोरिटी होगी सस्टेनेबल ग्रोथ। लेकिन इस ब्रॉड पर्सपेक्टिव के अलावा बजट 2026 से पहले मार्केट कुछ खास सेक्टर्स पर फोकस कर रहा है और ये वो सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज्यादा पोजीशनिंग हो रही है। आज के वीडियो में हम सीधा यही देखेंगे कि बजट से पहले कौन सा सेक्टर स्पॉटलाइट में है, क्यों है, बजट से कौन सा ट्रिगर आ सकता है और स्टॉक मार्केट के लिए इसका क्या मतलब है। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा और ये है मेरा आउटलुक बजट 2026 के लिए। सबसे पहला सेक्टर जो बजट का स्पॉटलाइट हो सकता है वो है डिफेंस। पिछले कुछ सालों में डिफेंस एलोकेशन लगातार बढ़ा है क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स दोनों रैपिडली एक्सेलरेट हुए हैं। इसी वजह से डिफेंस सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। अब बजट 2026 से मार्केट 3 चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है: कैपिटल एलोकेशन का कंटिन्यूएशन या इंक्रीमेंट, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को और इंसेंटिव्स मिलना और R&D और एडवांस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस। मार्केट को लगता है कि डिफेंस बजट में कोई कट नहीं होगा और अगर एलोकेशन थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग आता है सेंटिमेंट और पॉजिटिव हो सकता है। डिफेंस कंपनीज के लिए ऑर्डर बुक विजिबिलिटी, एग्जीक्यूशन क्लैरिटी और पेमेंट साइकिल स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर बजट 2026 का इन तीनों फ्रंट पर सपोर्ट होता है तो डिफेंस स्टॉक्स जैसे HAL, BEL और BDL में पॉजिटिव पुश आ सकता है और प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और एंसिलरी सप्लायर्स में भी इंटरेस्ट बढ़ सकता है। दूसरा सेक्टर जो बजट 2026 में फोकस में है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स, रेलवेज, अर्बन प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स और पावर स्ट्रक्चर में जो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं उन सब पर बजट का डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है अगर बजट में इंडिकेट होता है कि केपेक्स नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का सिग्नल, ऑर्डर इनफ्लो का इंडिकेशन और EPC कंपनीज के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी। तो कौन से स्टॉक्स में इंपैक्ट आ सकता है? रेलवे स्टॉक्स जैसे RVNL, इरकॉन और रेलटेल। इसके साथ साथ L&T, NCC, KEC और PNC इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टॉक्स भी इफेक्ट हो सकते हैं अगर केपेक्स स्ट्रॉन्ग आता है तो। नेक्स्ट स्पॉटलाइट सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। ये सेक्टर लगभग हमेशा बजट के टाइम में स्पॉटलाइट में होता है क्योंकि पूरी इकोनॉमी का क्रेडिट सिस्टम बैंक्स के थ्रू ही चलता है। MSME लेंडिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हो, रिटेल क्रेडिट हो या हाउसिंग लोन, सब कुछ बैंक्स और NBFCs के थ्रू फ्लो होता है। इस टाइम मार्केट ये देख रहा है कि बजट 2026 में गवर्नमेंट क्रेडिट फ्लो को कितना सपोर्ट करती है। पॉसिबल पॉजिटिव ट्रिगर्स हो सकते हैं MSME क्रेडिट स्कीम्स का एक्सपेंशन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पुश, PSU बैंक्स के लिए कैपिटल सपोर्ट और NBFC लिक्विडिटी मेजर्स। अगर बजट सपोर्टिव होता है तो PSU बैंक्स जैसे SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा और स्ट्रॉन्ग प्राइवेट बैंक्स को पॉजिटिव किक मिल सकता है। नेक्स्ट स्पॉटलाइट सेक्टर है डिजिटल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी और ये सिर्फ IT कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है। मार्केट यहाँ AI एडॉप्शन, साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा है। बजट से AI इकोसिस्टम फंडिंग, डिजिटल गवर्नेंस प्रोजेक्ट, साइबर सिक्योरिटी एलोकेशंस और टेक इनेबल्ड एग्रीकल्चर और अर्बन सिस्टम जैसे ट्रिगर्स आ सकते हैं। अगर बजट डिजिटल पुश को हाईलाइट करता है तो IT मेजर्स को सेंटिमेंट सपोर्ट मिल सकता है। प्लेटफॉर्म कंपनीज और SaaS स्टॉक्स में इंटरेस्ट बढ़ सकता है और EMS और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट सेक्टर जो डायरेक्टली बजट की एक्सपेक्टेशन से लिंक्ड है वो है कंजम्पशन। इसमें FMCG, रिटेल, ऑटो और डिस्क्रिशनरी गुड्स आते हैं। बजट से इस सेक्टर को पॉजिटिव ट्रिगर्स हो सकते हैं जैसे इनकम टैक्स रिलीफ, स्टैंडर्ड डिडक्शन, रूरल स्पेंडिंग और इनडायरेक्ट ट्रिगर होता है डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ना। इसीलिए बजट के टाइम ITC, HUL, नेस्ले जैसे FMCG स्टॉक्स, ट्रेंट जैसे रिटेल प्लेयर्स और ऑटो कंपनी सब रडार पर आ जाती हैं। अगर बजट मिडिल क्लास फ्रेंडली होगा तो कंजम्पशन स्टॉक्स रैली कर सकते हैं क्योंकि डिमांड एक्सपेक्टेशंस इंप्रूव होती है और मार्केट सेंटिमेंट ब्रॉड बेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट सेक्टर जो बजट फोकस्ड हो सकता है वो है मैन्युफैक्चरिंग।
ये सेक्टर बजट 2026 में एक इम्पॉर्टेंट लेयर है। एक्सपेक्टेशन क्लियर है, पीएलआई स्कीम्स का कंटिन्यूएशन या एक्सपेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमएस और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर बजट में इन सब फ्रंट पर क्लैरिटी आती है तो मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए केन्स, डिक्सन जैसे स्टॉक्स पर इन्वेस्टर्स का फोकस होना चाहिए। और लास्ट सेक्टर जो बजट की हाईलाइट में है वो है ऑटो और ईवी सेक्टर। ऑटो और ईवी सेक्टर का बजट से डायरेक्ट रिलेशन होता है, स्पेशली ईवी इकोसिस्टम के थ्रू। मार्केट देख रहा होता है कि ईवी इंसेंटिव्स कंटिन्यू होंगे या नहीं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलेगा या नहीं, और बैटरी इकोसिस्टम पर क्लैरिटी आएगी या नहीं। अगर बजट ईवी इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है तो ऑटो ओईएम्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकता है और ईवी थीम को लॉन्ग टर्म वैलिडेशन भी मिल सकता है। बजट हर साल आता है और हर साल नई एक्सपेक्टेशन सेट होती हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स और थीम्स इमर्जिंग और डेवलपिंग होते हैं और वहीं इन्वेस्टर्स को अपना फोकस रखना चाहिए। विद दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये बजट आउटलुक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.